गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 लेक्चर 19th। लेक्चर 18th में हम लोगों ने फिनिश किया था आइडेंटिटीज का डेरिवेशन, और ये सारी आइडेंटिटीज को हम लोगों ने, हाँ एक आइडेंटिटीज को मैंने छोड़ रखा है, x³ + y³ + z³ -xyz एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आपके कोविड-19 की वजह से सिलेबस है इस साल के लिए आपका एकेडमिक ईयर में हटा दिया गया है, तो उसको बाद में हम करा देंगे। पहले आपका सिलेबस जो रिक्वायर्ड है उसको मैं फिनिश कर लूँ। ऑब्जेक्टिव इज दिस, स्ट्रेटेजिकली मैं चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, डोंट माइंड। चलिए मैंने लिख रखा है क्वेश्चन फर्स्ट को, 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट है, 1 by 1 कवर करेंगे। बिफोर कवरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन माई रिक्वेस्ट इज प्लीज रिकॉल आइडेंटिटीज 1 to 4। 1 to 4 को मैंने लिखा है, आज वाले लेक्चर पे इतने ही अप्लाई है, इसी में से कोई ना कोई होगा। आप देखिए इसको जरा फटाफट रिकॉल कर लीजिए, इसी पे सारे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट को मैं मैच कराऊंगा। आपने रिकॉल कर लिया, रिकॉल कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या है बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, x + 4 ब्रैकेट बंद, x + 10 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन में क्या करना है, एक प्रोडक्ट दे रखा है 2 एक्सप्रेशन का, और इस पे कौन से सुटेबल आइडेंटिटीज होगी, यहां से लेके यहां तक उसको आपको यूज करके सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। आइए देखिए बेटा, ये x है, x को मैं x मान लूं, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन पे 2 मिनट नजर डालो, ठीक है। कैसे नजर डालेंगे 2 मिनट के लिए, कि आप जरा एक चीज देखो, आइडेंटिटी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, फिर से बता दूं मैं, बिफोर टेक अप द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटीज यू हैव टू कंसिडर द शेप ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का शेप क्या है उसको जरा कंसिडर करो। कैसे, मैंने कहा कि देखो बेटा, ये x और x ये दोनों इक्वल है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ये x और x दोनों इक्वल है, यानी कि फर्स्ट टर्म इसका इक्वल है, और सेकेंड टर्म को देखो बेटा तो ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर से, फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट दोनों इक्वल है, सेकेंड और सेकेंड इक्वल नहीं है, एक तो क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये x को मैंने x ही माना बेटा, जब x को x माने, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मैंने समझा दिया ना कि इक्वल नहीं है, ठीक। चलिए अब x को x माना मैंने, और ये भी x है, दोनों इक्वल है, तो जब इसका नाम भी x दिए तो इसका भी तो नाम x ही दोगे ना बेटा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक। चलो अब आओ, सेकेंड टर्म में ये 4 है, और ये भी 4 रहता तो इसका नाम अगर मैं a देता तो इसका भी नाम a ही देता, या इसका नाम मैं y देता तो इसका भी नाम y ही देता। इफ इज इक्वल नहीं है तो नाम बदल लेंगे। मान लो इसका नाम मैं क्या दे दूं बेटा, आपकी मर्जी, जो चाहो देना, ठीक है। इसका नाम मान लो मैं a दे दूं, और इसका नाम अब तो मुझे b देना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड टर्म बराबर नहीं है। देखो जो टर्म इक्वल थे फर्स्ट और फर्स्ट, उसका नाम मैंने सेम दिया, ठीक है। सर जी कहोगे कि सर जी ये तो प्लस है बीच में, तो मैंने कहा कि बेटा प्लस करो। सर जी ब्रैकेट है, मैं भी कर लिया, यहाँ मल्टीपल है, यहाँ देखो मल्टीपल है, सर जी यहाँ भी प्लस है, मैंने भी कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए, हम पहले देखेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म इक्वल है कि नहीं है, सेकेंड टर्म इक्वल है कि नहीं है, नहीं है तो भी है तो भी बात बनेगी। फर्स्ट टर्म इक्वल है, इसका कुछ नाम x दिया। अब x और a मैं क्यों लिख रहा हूं, कहीं x और y भी लिखूंगा सेकेंड टर्म को, ऐसा क्यों, क्योंकि हम आइडेंटिटी अप्लाई करने चल रहे हैं बेटा, और हमारी आइडेंटिटी में x और y है, x और a है, यही 2 चीजें हैं। ये बात समझ में आ गई, बिकॉज आवर आइडेंटिटी यूजेस दिस टर्म x and y, x and a, therefore x and b, therefore we are using this alphabet। बात समझ में आ गई, सर जी समझ में आ गई, कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखो ध्यान से, अब हमें देखना है कि x + a + x + b का इसका रूप है, इसमें से कोई आइडेंटिटी ऐसा दिखती है,
जो इस शेप की हो। हाँ सर, बिल्कुल दिखती है। कौन सी? आइडेंटिटी फोर्थ, x प्लस ए ब्रैकेट बंद, x प्लस बी ब्रैकेट बंद, एकदम एज इट इज है। तो जब ये एज इट इज है तो इसका इक्वल टू भी यही होगा। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और ये x प्लस ए इंटू बी। और लिखेंगे बेटा प्यार से यहाँ पे आइडेंटिटी, ये जरूरी है, आइडेंटिटी फोर्थ। बट इफ माई स्टूडेंट्स फॉरगेट टू रिकॉल नंबर ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ, नो प्रॉब्लम, आप मत मेंशन करो, बट दिस इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट। लेकिन जब ये लिख दोगे आइडेंटिटी फोर्थ, एग्जामिनर विल इम्प्रेस्ड, कहीं बीच में लैकनेस भी होगी, प्रॉब्लम भी होगी, ही कैन इग्नोर, है ना। इंप्रेशन, एग्जामिनर से नंबर छीनना है बेटा, छीनना होता है, छीनने का तरीका है, मारपीट तो कर नहीं सकते। इंप्रेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए मेरे बच्चों का, ठीक है बेटा। चलिए आइए, ये बात हो गई। अब क्या करना है? ये बात हो गई, और हमने इससे क्या क्या बेटा फाइंड किया हमने, या वी गेट या फाइंड, सॉरी वेट लिख दिया मैंने, वी गेट या फाइंड, ठीक है। हमने वी गेट या मैं लिखूं फाइंड, हमने फाइंड क्या किया था, इस सॉल्यूशन का पार्ट है, कहीं लिख लीजिएगा फाइंड। तो फाइंड आपने क्या किया बेटा, x इक्वल टू एक्स, देखो इसके बराबर ये मैंने माना, इसके बराबर इसको माना, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको, यही लिख देना है। तो x के इक्वल मैंने x लिया था, और a के इक्वल क्या मैंने लिया बेटा 4 लिया प्यारे बच्चों, और b के इक्वल मैंने क्या लिया 10 लिया। फिनिश्ड, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। कैसे हो गया देखो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x, a एंड b, क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ फाइंडिंग्स, और लिख दो x, a एंड b, चाहे तो लिखो चाहे तो ना लिखो। अब जहां जहां है यहाँ फाइंड करोगे, यहाँ तो ये क्वेश्चन ही आ जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, हम इसी का तो आंसर ढूंढ रहे हैं। x की जगह पे क्या लिखा है बेटा आपने, x लिखा, और a की जगह पे 4 लिखा, और फिर x की जगह पे x ही लिखा, और b की जगह पे 10 लिखा। ये तो क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन ही है। अब जो मुझे कैलकुलेट करना है इस आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन आगे वाले को, ये तो आइडेंटिटी क्वेश्चन हो गया। तो कैसे करेंगे, जहां जहां x है वहां x लिख देंगे, जहां जहां a है वहां 4 लिखेंगे, और जहां जहां b नजर आए वहां पे 10। तो लेट अस स्टार्ट। x, तो x का स्क्वायर ही, और बेटा कोशिश करो ब्रैकेट में लिखने के लिए। क्यों ब्रैकेट में? ब्रैकेट का फायदा है, जब साइन आएंगे ना वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसको मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, हमने x की जगह पे x लिखा, स्क्वायर कर दिया, बात वही है, ठीक है। a कितना है बेटा 4 प्यारे बच्चों, b 10 है, और ये x तो x ही रखेंगे। a कितना है बेटा 4, इसको ब्रैकेट में लिखने की इसकी आदत डालो। क्यों? क्योंकि साइन वाले क्वेश्चन आगे आएंगे, कोई -4 -10 आएगा तो वहाँ गलती नहीं होगी, गलती के चांसेस बहुत मिनिमम होंगे। x स्क्वायर 10 और 4 मेरे बच्चों 14, और x से मल्टीपल, ये कितना आया, ये 14 आया, और इसके इंटू यहाँ पे मल्टीपल x है, तो 14 से x को मल्टीपल किया, 14x आया, ठीक है बेटा। आइए, और 4 इंटू 10 कितना हो गया 14। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है, सो इजी, कितना इजी है बेटा, सो इजी। किसी को कोई दिक्कत? सर जी ये तो पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने कहा कि बच्चों हाँ, लेकिन मजबूरी है, आपके किताब में है, ठीक है बेटा। अब मैं मिटाता हूँ इसको। इसी तरह से सेकेंड को भी करना है, ठीक है बेटा, इसी तरह से थर्ड को भी करना है, इसी तरह से फोर्थ को भी करना है। सेकेंड क्या है बच्चों, x + 8 और x - 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कर लेंगे। कैसे करेंगे? पहले देखो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ये इक्वल है, और सेकेंड टर्म ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल और नॉट इक्वल मैं क्यों कह रहा हूँ बेटा, क्यों कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ कि आप देखो किसी आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म इक्वल है और सेकंड टर्म इक्वल नहीं है। हाँ, किसी में तो बराबर भी है, ये x से x है, ये x से y है, x से y, तो ये x इक्वल है, y इक्वल है, साइन की बात छोड़ दो, ठीक है। तो कहाँ पे फिट कौन सी आइडेंटिटी होगी, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले देखो इक्वल है, ये देखो कौन से इक्वल नहीं है। तो इन आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म इक्वल और सेकंड टर्म इक्वल नहीं है, उसकी व्यवस्था की गई है इसमें कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब जरा इस पे ध्यान दो। अब मैं इसको मिटा दूं, सर जी मिटा दीजिए, बहुत हो गया। आइए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा।
यहाँ पे एक आइडेंटिटी ऐसी, दो आइडेंटिटी ऐसी है जो बहुत ही आपको कंफ्यूज करती है। दो आइडेंटिटी मेरे बच्चों ऐसी है जो बहुत आपको कंफ्यूज करती है यूज करने में। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक। और एक मैं लिखूंगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। आओ देखो कैसे कंफ्यूज होती है और कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है। बेटा मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म तो इक्वल है, सेकंड और सेकंड इक्वल नहीं है। इसमें देखो फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल है और सेकंड इक्वल नहीं है। सेकंड और सेकंड इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होता है मेरे बच्चों से गलती कि ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जैसे माइनस मेरे बच्चे देखेंगे वैसे सोचते हैं कि बस यही आइडेंटिटी है, इसके शेप में है और ये इक्वल इसके है, तो इसकी जगह पर मैं ये रख दूं, यानी कि इसकी जगह पर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही गलती हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड टर्म इक्वल है कि नहीं है। आप देखो यहाँ जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल है, सेकंड और सेकंड इक्वल है। साइन की बात छोड़ दो, हम टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल तो है, यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल है लेकिन सेकंड और सेकंड इक्वल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल है लेकिन सेकंड भी इक्वल है। क्या आपका यहाँ सेकंड और सेकंड इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो इसकी बात खत्म करो ना। साइन से क्यों परेशान होते हो? यहाँ x प्लस 8 है, यहाँ x देखे लड़के पागल हो जाएंगे और माइनस देखे पागल हो जाएंगे। बस x प्लस माइनस यही वाली है, इसको लिख करके इस पर सॉल्यूशन फिट कर दें। नहीं बेटा, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा था कि फर्स्ट टर्म इक्वल है, कोई बात नहीं। सेकंड इक्वल है, कोई बात नहीं। सेकंड इक्वल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है तो उसके लिए देखो सेकंड और सेकंड इक्वल नहीं है, ये है फर्स्ट इक्वल, सेकंड इक्वल। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो ये आइडेंटिटी कंफ्यूज करती है, इस पे ये लगेगा। लेकिन हाँ जरा ठहरो, अब कहो कि सर जी बेकार की बात कर रहे हो, सेकंड टर्म तो इक्वल नहीं है और यहाँ भी नहीं है, मैं मान लिया। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा कि बेटा जरा रुको, कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली इसका इलाज है, कुछ होता है जिसमें बहुत सारे इलाज करने पड़ते हैं। हम इसका इलाज करेंगे। मैं इसको इस पे कन्वर्ट करूंगा, इस पे आ जाए। इस पे कन्वर्ट करके ला ही नहीं सकता, क्योंकि साइन तो मैं कन्वर्ट करके ला दूंगा, लेकिन ये टर्म वाई इक्वल, यानी कि 8 और 10 को मैं इक्वल नहीं कर सकता। लेकिन क्या कर सकता हूं, साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी प्लस में। कैसे? देखो बेटा, इसको लिख सकते हो, एक लाइन चाहो तो लिखना हो लिख लो, या और करके काम चला लो। इसको और या लिखो वी कैन राइट। क्या लिखेंगे? वी कैन राइट एच। कैसे लिखेंगे इसको? x प्लस 8 तो है आपके पास बेटा। क्या इसको x प्लस और माइनस 10 नहीं लिख सकता? देखो x प्लस और ब्रैकेट में -10, जब इसको एक्सपेंशन करोगे -10 को, ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस मल्टीपल होकर के x -10 रहेगा यही। लेकिन मेरा काम बन जाएगा अगर ऐसे कर दूंगा तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? सर जी समझ में आ गई। अच्छा चलिए, आ गई तो कोई बात नहीं, हम स्लो चलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अब मैथमेटिकली देखो, छोटा ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे स्मॉल डबल हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में स्मॉल से ऊपर वाला कौन सा ब्रैकेट होता है बेटा? करली। इसको क्या बोलते हैं? करली। अब ये मैथमेटिकली भी सही हो गया है ना, एक्सप्रेशन से भी ये सही हो गया। अब चलो, ठीक है बेटा, अब चलो, अब ये मत कहना सर जी कि अब प्लस नहीं है। इसको मैं ध्यान से देखूं बेटा, ये किसके बराबर हो गया? ये एक घर हो गया, इस घर के बाहर प्लस। अब जरा देखो, क्या x प्लस a और इसको मैं करली में कर दूं तो x प्लस ए बी के बराबर नहीं हो गया? देखो b, और यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे भी प्लस कर दिया, यहाँ पे। मेरे बच्चों डाउट क्लियर हो गया?
डाउट क्लियर हो गया। इस आइडेंटिटी पे करते तो गलती हो जाती, इस आइडेंटिटी के बराबर तो टर्म थे लेकिन साइन बराबर नहीं थे, दोनों प्लस नहीं थे, क्योंकि मेरे पास प्लस की आइडेंटिटी ये फोर्थ है तो मैंने साइन को भी उसके प्लस में कर दिया और अपना फंडामेंटल भी बना रह गया। प्यारे बच्चों ठीक है, अब आ जाओ, हमने क्या फाइंड किया बेटा, हमें क्या फाइंड हुआ है, फाइंड क्या हुआ, फाइंड x इक्वल टू एक्स, ये तो प्लस लिखा मैंने, ये x इक्वल टू एक्स, फाइंड x को x माना, a इक्वल टू क्या आया बच्चों 8 आया, यहाँ भी x देखो x ही है, ये प्लस यहाँ पे हो गया, आइडेंटिटी हमारी ये फिट हो गई, फोर्थ आइडेंटिटी है b इक्वल टू क्या आया, ध्यान दो b किसके इक्वल है, ये पूरे के इक्वल है, यानी b कितना आया -10 के इक्वल हो गया, बस अब क्या देखना है सॉरी -10 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यूजिंग यहाँ लिखोगे यूजिंग, अब कौन सी आइडेंटिटी आई, ये फोर्थ, देखो ये फोर्थ आइडेंटिटी है ना, ये फोर्थ आइडेंटिटी, तो लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, कुछ भी लिखो आइडेंटिटी फोर्थ आइडेंटिटी क्या है बेटा, एक बार यहाँ लिख लो एक्सप्रेशन के लिए, आप चाहो तो बार बार इसको ना लिखो, क्या होता है x² प्लस a प्लस बी एक्स a इंटू बी, यही बात होती है, हाँ सर यही बात हो ना। पुट द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग्स, x की जगह पे मैंने क्या लिखा x, a की जगह पे क्या लिखा 8, ये तो मैं ये आएगा तो मेरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, डोंट वरी। a क्या आएगा बेटा, हाँ, और इस x की जगह पे x और b की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा बेटा -10 आ गया ना, b -10, तो ये तो क्वेश्चन ही था, ये तो क्वेश्चन ही आ गया, देखो ये क्वेश्चन ही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मतलब सॉल्यूशन हमारा ये है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x लिख दीजिए, x², और जहाँ जहाँ a है बेटा वहाँ 8 लिख देंगे, और जहाँ जहाँ b है -10 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस लिखूँ और -10 तो अल्टीमेटली हमारे पास अगर चाहो तो एक करली ब्रैकेट यहाँ पे कर लो, ठीक है, यही लिखा, और इस सब के बाहर x का मल्टीपल है प्यारे बच्चों, a की जगह पे मैंने 8 लिखा ब्रैकेट में और b की जगह पे -10। मैंने क्यों कहा था कि ब्रैकेट में लिखने की आदत डालो, देखो साइन आना है ना, ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो गलती हो जाएगी, 8 -10 कर लोगे, ब्रैकेट में लिखोगे तो चाह के भी गलती नहीं होगी, क्योंकि ब्रैकेट में रहेगा तो मल्टीपल का दिमाग में रोल आएगा। ठीक है बच्चों, आइए नाउ सॉल्व इट, ये बेटा x² हो गया, एवरीबॉडी नो, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस और माइनस मल्टीपल होकर के ये कैसा आ जाएगा बेटा 8 -10 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 -10 -2 मैं लिख दूँ, और -2 जो आएगा ना यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -2, और ये x है, x से मल्टीपल हो जाएगा। अब 8 × 10 80 और -80, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो। कितना मज़ेदार है, कितना ईजी है। मैथमेटिक्स में अगर साइन किसी का कन्फर्म ना हो, अगर साइन कन्फर्म ना हो बेटा तो धोखा खा जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसलिए मैं बार बार इस साइन पे फोकस कर रहा हूँ, बार बार साइन पे मैं फोकस करता हूँ। चलिए सेकंड को मैं मिटा दूँ, अब आते हैं बेटा थर्ड पे, ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। चलिए बेटा मैं पढ़ाता नहीं हूँ आप लोगों को, मेरे बच्चे अपने पढ़ते हैं, मैं तो सिर्फ कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। टर्निंग पॉइंट मीन्स नो कन्फ्यूजन। ठीक है, आइए अब हम थर्ड की बात कर लें। थर्ड क्या है क्वेश्चन बेटा, 3x + 4 ब्रैकेट में 3x - 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है बेटा, सेम फंडामेंटल। आप देखेंगे पहले क्या देखेंगे, टर्म को, ये टर्म और ये टर्म बेटा ये इक्वल है, नो प्रॉब्लम। ये टर्म ये इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वल नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है। अगर इक्वल होता तो कौन सी आइडेंटिटी लगती, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड, फर्स्ट टर्म अगर देखो यहाँ पे अगर ये प्लस है ना, ये देखो फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकंड भी इक्वल है, साइन भी अंतर है। ठीक है, तो जैसे मेरे बच्चे देखेंगे कि देखो ये इक्वल है, दूसरे वाले पे ध्यान नहीं देंगे, और साइन देखेंगे कि बस प्लस है यहाँ माइनस है, बस करो ये थर्ड आइडेंटिटी लगा दो, यहीं गलती हो जाएगी। अब बेटा ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इस आइडेंटिटी में ये दोनों इक्वल है और सेकंड भी इक्वल है, तो क्यों इसके पीछे पड़े हो। देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन वो ऐसा है नहीं। ये किस आइडेंटिटी पे आएगा बेटा, फर्स्ट टर्म इक्वल, देखो फोर्थ पे देखो फर्स्ट टर्म इक्वल है, सेकेंड टर्म
और सेकेंड टर्म इक्वल नहीं है, सेकेंड इक्वल नहीं है। हाँ, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि यहाँ दोनों जगह प्लस है, लेकिन एक जगह प्लस है, यहाँ पर दूसरी जगह माइनस है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखा था हम लोगों ने। कैसे करेंगे बेटा, जरा देख लो, आ जाओ। इसको मैं हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ। चलिए अब बेटा इसको देखो, इस टर्म को आप x मान लो, कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत भाई? हमने x मान लिया, किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो भाई। सर जी दिक्कत नहीं है। इसको मैंने x मान लिया, 3x को, और इसको मान लो a। क्यों a और x मान रहा हूँ, क्यों x और y मान रहा हूँ, मैंने बता दिया, क्योंकि अपनी सारी आइडेंटिटी x और y और x और a पे ही और x और b पे ही डिराइव की गई है। तो हमें तो यूज आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करना है ना, इसलिए मैं कहीं एक्स वाई मानूंगा, कहीं एक्स ए मानूंगा, कहीं एक्स बी मानूंगा, कहीं एक्स वाई मानूंगा। ठीक है, चलिए तो 3x को x माना, इसको मैंने a माना। अब बताओ बेटा, ये 3x को जब a माने तो ये भी तो 3x है, तो इसको भी तो तुमको बेटा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? x। ठीक है, और ये 4 और 5 इक्वल नहीं है, तो इक्वल है तो हम भी अलग नाम देंगे। 4 को a माना तो 5 को मैं क्या मान लूँ बेटा? b मान लो, मैं b मान लूंगा। क्या मान लूंगा? b। बात समझ आ गई? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल रहते तो एक ही नाम देता मैं। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई सर डाउट है ही नहीं। सर जी यहाँ पे प्लस था, ब्रैकेट है, मैंने कहा कि ब्रैकेट में बेटा तुम भी कर लो। सर जी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस मैंने किया, लेकिन मैं कहूँगा कि बेटा अभी माइनस इसको करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें आइडेंटिटी फोर्थ की तरह है, तो फोर्थ में यहाँ प्लस है, तो कहेंगे कि क्या कहेंगे? अच्छा सर जी चलो, तो इसको प्लस तो आप बना ही सकते हो, या माइनस भी करके ऐसे कर देंगे। अब पूरे सबको एक ब्रैकेट में देंगे, छोटे ब्रैकेट के बाद एक कौन सा ब्रैकेट आता है बेटा? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब जरा देखो मेरे बच्चों, देखो ये x प्लस, इसको इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये भी x है और ये प्लस आ गया ना, ये क्या हो गया? प्लस के सामने प्लस, ये प्लस, x के सामने x और a के सामने a और b के सामने, ये b की तरह हो गया ना, ये किसके इक्वल हो गया? b। तो आइडेंटिटी हमारी फोर्थ इस पे अप्लाई हो गई। अप्लाई हो गई सर जी? हाँ अप्लाई हो गई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। चलिए तो लिखेंगे फाइंड, क्या किया आपने इसमें? आप फाइंड क्या किया बेटा? लिखेंगे वी गेट या फाइंड। आपने क्या फाइंड किया? x किसके बराबर है? x इक्वल टू क्या है? 3x। a किसके बराबर है बेटा? a इक्वल टू 4 और 4। a x किसके बराबर है? 3x, तो मैंने लिख दिया है। अब देखो बेटा ये b है, ये किसकी जगह पे है? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये x प्लस b है ना, x प्लस b, तो b किसके बराबर है बेटा? ये -5 के। b किसके इक्वल है बेटा? -5 के। कोई डाउट? अगर ऐसे न समझ में आए तो फिर से देख लो, ये x प्लस, यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये x प्लस a है ना बेटा, x प्लस a है, और इसको मैंने किस पे फिट किया है? x प्लस b के पैरामीटर पे। देखो तो अब ये b इक्वल किसके है? इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। अगर ध्यान से देखो तो b माइनस b के इक्वल है। b किसके इक्वल है? माइनस b के। और कोई बात नहीं, माइनस b की वैल्यू कितनी है? -5। तो ऐसे देखा जाए तो ये b है और b किसके इक्वल है? -5 का, इसलिए मैंने b को -5 लिखा है ना बेटा। ठीक है, हम तो इसी एक्सप्रेशन पे इसको फिट कर लिए थे x प्लस a पे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत सर जी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे समझ लो बेटा और अच्छे से, कुछ बच्चों को डाउट लग रहा है तो चलो इसको मैं और बढ़िया से समझाता हूँ। कैसे सर जी? ऐसे। सर जी कितने तरह से समझाओगे? मेरे बच्चे जितने तरह से समझेंगे। इसको लिखो क्या? वी कैन राइट, इसको लिख सकते हैं क्या? 3x प्लस 4, और बेटा इसको मैं लिख दूं 3x प्लस -5। इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस और ब्रैकेट में -5, ये ब्रैकेट खोलोगे तो 3x और प्लस माइनस मिल के -5। देखो ये बात यही हो गई ना। हमने काम अपना बनाने के लिए ऐसा किया, लिख दिया। सर जी इसको भी ब्रैकेट में करो, मैंने कहूँगा कर दे रहा हूँ बेटा, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट है ना, इसके बाद सबको ब्रैकेट में करना है तो एक करली ब्रैकेट मैथ में लगाते हैं। लगा लिया मैंने। अब देखो बेटा ये क्या हो गया? ये x हो गया, ये क्या हो गया? a।
ठीक है। ये क्यों ए लिख रहा हूँ, वाई क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वाई वाले पे मैं कर दूंगा तो वाई वाले पे कर दूंगा तो दोनों टर्म बराबर होना चाहिए, इसमें दोनों टर्म बराबर नहीं है। ये फोर्थ आइडेंटिटी की तरह लग रहा है और फोर्थ आइडेंटिटी में एक्स के बाद ए इस्तेमाल है और बी इस्तेमाल है। ये बात समझ में आ गई ना बच्चों, समझ में आ गई। सर जी प्लस है, हम भी कर दे बेटा। सर जी ब्रैकेट कर दिया। सर जी इसको क्या मानोगे, सर 3x को x माना तो ये भी 3x है, x माना। सर जी इसको a माने, इसको क्या मानेंगे, क्योंकि बेटा ये दोनों अलग अलग है तो मैं एक b मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा b। सर जी प्लस है तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं भी प्लस लिख देता हूँ। प्लस सर ब्रैकेट में है तो मैंने कहा कि लो मैं भी ब्रैकेट में कर दिया, कर दिया। ये कर ली तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट था, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। आहा सर जी अब क्या हुआ, मैंने कहा कि फाइंडिंग्स लिख लो बेटा, तो आपकी फाइंडिंग से हो गई फाइंडिंग, फाइंडिंग या वी गेट, हमने पाया, क्या पाया हमने, x इक्वल टू क्या पाया 3x बेटा पाया, और a किसके इक्वल आया 4 के पाया, और b किसके इक्वल आया बेटा -5 के। अब तो माइनस वाला लफड़ा डायरेक्ट खत्म हो गया, खत्म हो गया सर जी। अच्छा अब सॉल्व कर देते हैं इसको। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x a b किसमें, इसमें। अब आओ, अब सर जी ये देखा तो मैंने कहा कि सर जी ये तो ये वाली आइडेंटिटी है, ये x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और a प्लस बी एक्स a इंटू बी। अरे सर जी जब ये इस तरह का है तो ये किस चीज का, ये किस इसका डेरिवेशन क्या था, ये तो आइडेंटिटी फोर्थ है और किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स ए बी के इक्वल है। हमने भी वही लिख दिया, हो गया काम, हो गया काम बेटा। अब जहां जहां x है वहां वहां x 3x लिखेंगे और जहां a है वहां 4b। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x a एंड b। x की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ये तो पूरा एक क्वेश्चन ही आ जाएगा क्योंकि यहीं से तो मैंने वैल्यू लिया है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 और ये 3x माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ जहाँ x स्क्वायर है बेटा यहाँ पे 3x लिखो और ऐसे लिखना है, स्क्वायर करना सीखो। और a की जगह पे क्या है बेटा 4, b की जगह पे -5, a की जगह पे हमने 4 लिखा और b की जगह पे -5 है ना, ये -5 है। तो ये खोलोगे तो मैंने बताया था चाहो तो ऐसे लिखना है, तो अगर इसको करली में कर लो क्योंकि डबल ब्रैकेट है, और इसके बाहर क्या है x है, x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 3x, ठीक है। और a इंटू बी, a कितना है 4, b -5, तो एक ब्रैकेट में 4 एक ब्रैकेट में -5। ये बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे जगह ले लेते हैं, तो 3x स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9x स्क्वायर। अब प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे ये वाले को, तो 4 ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 5 आएगा। 4 - 5 को मैं लिख दूँ -1 आया, और बाहर कितना है बेटा 3x है, और प्लस 4 इंटू -5, 4 इंटू -5 कितना आ जाएगा -20, ठीक है। 9x स्क्वायर, अब ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस ब्रैकेट खोलो तो -3x, और ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस तो -20। दिस इज योर आंसर, 9x स्क्वायर -3x -20 ये आया। हमें क्या करना था, हमें सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करना था और सुटेबल आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना था इस प्रोडक्ट को, ठीक है बेटा। यही क्वेश्चन आपका पूछा था, ये बात समझ में आ गई। माइनस का क्लियरेंस हो गया, कैसे करेंगे। अब हम आते हैं किसको, नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ में। आइए चलिए अब हम आते हैं बेटा किस पे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या आपका बेटा, ये देखो वाई स्क्वायर, यहाँ से मैं ले लूँ वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक ब्रैकेट है ये 2 है, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 एक ब्रैकेट है, ठीक है बेटा। इसको जरा ध्यान से अब देखो, इसको ध्यान से देखिए, क्या हमें देखना ध्यान से, बड़ा गर्मी आज। आइए अब इसको ध्यान से देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन। मैं स्लो मोशन में अप टू 3rd तक पढ़ाया, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आइए फर्स्ट टर्म इक्वल है, क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इक्वल है, सर जी इक्वल है। सेकेंड टर्म भी इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है कोई बात नहीं, हाँ साइन का अंतर है, तो बेटा ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, आपका दिमाग तुरंत जाएगा ओफो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, और यहाँ प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है ये माइनस है। देखो
क्या लिखा मैंने? अब जरा देखो, सोचो, बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी इस पे लगेगी। जो कंफ्यूजन रहता था थर्ड और फोर्थ में कि फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड इक्वल, साइन का अंतर, यहाँ पे सब कुछ रेडीमेड है। फर्स्ट इक्वल, सेकंड भी इक्वल है। इक्वल जब सेकंड नहीं रहता था और माइनस रहता था तो प्लस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही ये इक्वल और एक प्लस और एक माइनस साइन है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हमारा किस शेप में है? ये पूरा का पूरा इस शेप में है। तो ये सॉल्यूशन की तरह है, इस सॉल्यूशन के शेप में ये पूरा क्वेश्चन ही है, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये आइडेंटिटी थर्ड इस पर इस्तेमाल होगी, इसमें कंफ्यूजन अब नहीं है। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट टर्म इक्वल, सेकंड भी इक्वल। सेकंड इक्वल नहीं रहता था तब हम फोर्थ पे आते थे। देखो ए और बी पे ये सेकंड अलग रहता था। यहाँ तो साइन भी उसी तरह का है जैसे थर्ड में है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, और x बराबर है, y बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और साइन भी प्लस माइनस है। आइडेंटिटी थर्ड ही है। तो आइडेंटिटी थर्ड का ये एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन ये है। तो डेरिवेशन के बराबर है तो इसके सोर्स ही इक्वल हो जाएगा। यानी कहीं ये लिखा हो तो मैं ये लिख सकता हूँ, कहीं ये लिखा हो तो ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? आइए तो लिखेंगे अप्लाइंग आइडेंटिटी थर्ड। क्या लिखोगे आप बेटा? अप्लाई आइडेंटिटी थर्ड। आइडेंटिटी थर्ड क्या है जरा लिख लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर x प्लस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है बेटा, चलिए अब नाउ कंपेयर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, किससे किससे कंपेयर? आप देखो ये x किसके इक्वल है? चलो मैं क्वेश्चन को ही लिख देता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, ये माइनस 3/2 आया ना, वाई स्क्वायर, ये y की जगह पे ये आ गया, मैंने लिखा, और x की जगह पे ये लिखा मैंने। ये x की जगह पे y है, ध्यान देना, ये x। आप फिर जरा कंफ्यूज हो रहे हो बेटा, मैं ऐसे लिख देता हूँ क्वेश्चन को, है ना, इसको भी मिटाओ। चलो मैं देखूँ इसको किसके बराबर ले लूँ, x मान लिया मैंने। ये किसको मानूँ बेटा? y। ये वाई स्क्वायर x है तो ये वाई स्क्वायर सेम है, ये भी x होगा। हाँ सर होगा। ये y 3/2 है तो ये भी 3/2 है। 3/2 को y लिखा तो 3/2 को सर यहाँ भी y लिख दो। सर जी यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट भी है सर जी, कोई बात नहीं सर जी, यहाँ पे प्लस है सर जी, ब्रैकेट भी है, हमने भी कर दिया। आ गया ना। अब ये कौन सी आई? आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड क्या किया आपने? फाइंड किया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और y इक्वल टू कितना किया बेटा? 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, नाउ अप्लाई आइडेंटिटी थर्ड। अब लिखो यहाँ पे अप्लाई आइडेंटिटी थर्ड। क्या थर्ड है? थर्ड यही तो है कि x, अगर थर्ड है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये दोनों कितने के बराबर होते थे? x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी थी। तो आइडेंटिटी तो बेसिकली ये है, इसका डेरिवेशन है। मेरा क्वेश्चन का शेप डेरिवेशन के बराबर है, तो जब ये मेरा क्वेश्चन ये है तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो ना। पुटिंग दी वैल्यू, x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर आया, सॉरी x की जगह पे वाई स्क्वायर ऐसे लिखा मैंने। y की जगह पे क्या लिखेंगे? y की जगह पे आप एक ब्रैकेट में कर लो, x की जगह पे वाई स्क्वायर लिखा, y की जगह पे क्या लिखा बेटा? 3/2, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? x की जगह पे, ध्यान रखना हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं x की जगह पे वाई स्क्वायर, लेकिन ये x की जगह पे अभी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखूंगा? वाई स्क्वायर, और x का स्क्वायर भी है तो एक स्क्वायर है, ये किसको है? ये x के बराबर है, और स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? y क्या है बेटा? 3/2, और इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया। हो गया सॉल्यूशन, सिंपल। y का स्क्वायर तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था am और इसके बाद पावर n। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था। तो ये दोनों पावर दोनों एक्सपोनेंट मल्टीपल हो जाते थे m इंटू n, ये मैंने बताया था आपको बहुत स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए तो ये y पे 4 हो जाएगा, और इसको खोलोगे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी है, ठीक है, कितना इजी है, कोई डाउट नहीं। चलिए आइडेंटिटी में कोई कन्फ्यूजन? सर जी कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपने पूरे को डिटेल में बता दिया, वेरी गुड। आइए
चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का कौन सा पार्ट बेटा, फिफ्थ और लास्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 - 2x 3 + 2x। आइए मैं भी लिखता हूँ 3 - 2x और 3 + 2x। कोई डाउट नहीं। फिर वैसे ही करेंगे। आप देखो बेटा ये टर्म फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल है, आप चाहो तो इसको अरेंज भी कर सकते हो, x को पहले लिख लो 2x को और 3 को बाद में, कोई बात नहीं, हम ऐसे कर देते हैं। ये दोनों इक्वल है, ये सेकेंड टर्म ही इक्वल है, दोनों इक्वल है और एक प्लस है एक माइनस है। तो ये तो थर्ड आइडेंटिटी में देखो मैंने कहा कि दो आइडेंटिटी ये कन्फ्यूज करती है, कौन सा, x² y², x + y और x - y, ये हुआ, ये थर्ड हुई। और फोर्थ क्या हुई, x + a और x + b = x² + a + b x + b²। यही होता है ना, यही कन्फ्यूज करती है। आप जरा देखो, पहले उल्टा सोचो, फर्स्ट टर्म बराबर है, सेकेंड बराबर नहीं है, इसमें फर्स्ट भी बराबर है और सेकेंड भी बराबर है, तो यही इसमें यूज होगी ना। हाँ, साइन की बात है तो देखते हैं, यहाँ तो साइन भी सेम है, प्लस है एक माइनस है, प्लस है माइनस है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये लगेगा, इसमें फोर्थ नहीं लगेगा। फोर्थ कब लगता है, जब सेकेंड टर्म डिफरेंट होता है और इसमें सेम है। ठीक है बेटा, ये कन्फ्यूजन सर जी आपने दूर कर दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू आप लोगों को। आइए अब फिर वही किसके हैं, इसको मान लो x और इसको मान लो बेटा y। तो सर 3 को x माना तो ये 3 है तो ये भी x है हमें, हाँ ये 2x को y माना तो सर ये 2x है, इसको भी मैं भी मानूँ। सर जी ये प्लस है, प्लस के सर जी ब्रैकेट में किया, सर जी ये माइनस है, माइनस के सर जी ब्रैकेट में किया। समझ में आ गया। अभी किस स्टेप में आ गई बेटा, ये किसका एक्सपेंशन है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ x² - y², यानी कि यहाँ लिख दो यहीं पे आइडेंटिटी थर्ड। ठीक है बेटा, थर्ड को हमने अप्लाई कर दिया। नाउ अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ना, तो फाइंड यहाँ पे क्या क्या किया आपने बेटा, फाइंड, पहले फाइंड लिख लेंगे। x की जगह पे 3 लिखा, चलो नीचे लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई, हमने फाइंड लिखा, x की जगह पे क्या आया 3, y की जगह पे क्या है बेटा, इस y की जगह पे 2x। ठीक है, यही तो हुआ, y की जगह पे 2x, खत्म बात। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ फाइंडिंग्स लिख देंगे, फाइंडिंग लिख के काम चला लो, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बात एक ही है। चलिए तो अब ये x की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, y की जगह पे 2x माइनस है 2x लिख दिया, तो ये तो क्वेश्चन ही आ जाएगा लेफ्ट साइड का, तो यहाँ 3 हो गया, ये 2x हो गया। जो जरूरी है वो देखो, अब इसकी जगह पे लिखिए, x की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा 3, तो 3 का x² है, ये हो गया। y की जगह पे माइनस है, y की जगह पे क्या है बेटा 2x है, और इसका क्या है स्क्वायर लिख दिया, ये क्या हुआ 9 हो गया, ये 2 का 4 हो गया, x का स्क्वायर, ये क्या है बेटा 9 - 4x², ये सॉल्यूशन है, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है बेटा, आंसर कितना इजी है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट 1 to 5th पार्ट का सॉल्यूशन था। फिर एक बार समाप्त कर दूं, सबसे पहले देखना है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, ये दोनों ब्रैकेट में बराबर है दोनों, तो आइडेंटिटी थर्ड पे जाएगी। साइन प्लस माइनस है तो वो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे जैसे मैंने किया था। फिर देखेंगे कि ये फर्स्ट और फर्स्ट इक्वल है, लेकिन सेकंड मान लो इक्वल नहीं है, तो वो आइडेंटिटी फोर्थ में ही ये करेक्टर है, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर एरो बना करके वैल्यू लिख लीजिए, फाइंडिंग लिख लीजिए, x को क्या आया, y क्या आया, साइन नहीं देखना, y की जगह पे 2x आया, साइन तो हम ले ही लेंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ये दो प्रोडक्ट का सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, यही मैंने किया क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट में। कहीं किसी को डाउट, किसी को नो डाउट, टर्निंग पॉइंट में नो डाउट। मैं पढ़ाता नहीं बेटा, मैं तो आपको डिफरेंट डायमेंशन को बताता हूँ, मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। 20th लेक्चर में हम लोगों की मुलाकात होगी क्वेश्चन सेकंड से। क्वेश्चन सेकंड इसको मैं पूरा कर दूंगा 2-3 लेक्चर में। ठीक है बेटा, चलो आज का लेक्चर कैसा रहा बेटा, अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और एक मैसेज है कि राष्ट्रहित में बिजली जरूर बचाएं, अननेसेसरी अपने स्विच को घर में ऑन न रखें, ज़रूरत हो स्विच ऑन करें, बाकी ऑफ कर दें। आपकी थोड़ी सी बिजली की बचत किसी नीडी, किसी ज़रूरतमंद के लिए उजाला बन सकती है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।